बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन आजकल मेरी ओपीडी में जो है पेशेंट जो आते हैं, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर क्या हम कायरोप्रैक्टिस करा सकते हैं? वो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, नेक पेन, क्योंकि बैक पेन, नेक पेन के पेशेंट की जो नंबर है इस डिकेड में काफ़ी बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट जॉब, दे हैव लॉन्ग सिटिंग जॉब एंड कॉर्पोरेट में जो है 5 डेज इन ए वीक का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिससे उनकी पर डे का जो वर्किंग आवर्स है वो 10 to 12 आवर्स तक हो जाते हैं। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण बैक पेन, नेक पेन के पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ड्यू टू मोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वर्कर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। मोर डिपेंडेंसी ऑन द स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो इस करके बैक पेन, नेक पेन के पेशेंट की संख्या बढ़ गई। लेकिन पेशेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सोशल मीडिया में वीडियोज़ देखकर पेशेंट आते हैं कि सर हम तो कायरोप्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो क्या ये सही है? तो आंसर इज़ नो। हर वो केस जिसमें बैक पेन होता है और नेक पेन होता है उसमें कायरोप्रैक्टिस कैसे इम्प्रूवमेंट कैसे लाती है? एक झटका लगाने से किसी का बैक पेन ठीक कैसे हो सकता है? आज हम इस मिथ को बस्ट करेंगे कि कायरोप्रैक्टिस काम कैसे करती है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। जो कायरोप्रैक्टर होते हैं जो कि बैक पेन के पेशेंट को थेरेपी दे रहे होते हैं, मैन्यूवर कर रहे होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि पेशेंट जो है उल्टा लेटकर वो पेशेंट के स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं। कुछ इस तरह से स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं, है ना? तो अगर ट्विस्ट करते हैं तो रिलीफ कैसे आता है? एक्चुअली क्या होता है, बैक पेन, नेक पेन के पेशेंट में होता है जो बेसिक पैथोलॉजी होती है कि आपके बैक और नेक के जो सराउंडिंग मसल है, स्पाइन के सराउंडिंग की जो मसल है वो स्पाज्म में चली जाती है, मसल टाइट होती है। तो जब भी आप अब मसल टाइट है, आप थोड़ा-सा ट्विस्ट करते हैं तो मसल की लेंथ चेंज हो जाती है, मसल अपनी स्पाज्म से रिलैक्स हो जाती है। तो उस समय तो आपको बैक पेन से रिलीफ हो जाएगा, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली मसल की लेंथ चेंज हो गई, मसल का जो स्पाज्म है वो चला गया, तो आपका बैक पेन रिलीफ हो जाएगा। लेकिन इस मैन्यूवर को करते समय अगर आपका स्पाइन ज़्यादा ट्विस्ट हो जाए, तो ये स्पाइन ट्विस्टिंग के कारण जो स्पाइन में ये छोटी-छोटी वर्टिब्रास होती है, छोटी-छोटी बोन है, इन बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो ढीला पड़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेशन ले चुके हैं तो ये जॉइंट जो है ढीला पड़ के लूज हो जाता है और जो इसका आपका जो स्पाइन है वो अनस्टेबल हो सकता है। ये जो डिस्क है ये खिसक सकती है, ये स्लिप हो सकती है ना? तो वो फोर्स जो है स्पाइन में जो लगाया जाता है कैन ऑल्सो क्रिएट फ्रैक्चर, है ना? अगर ओल्ड एज का पेशेंट कायरोप्रैक्टिस समय, थेरेपी कराते समय अगर फोर्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो यू कैन ऑल्सो लीड टू ए फ्रैक्चर, है ना? इट्स वेरी डेंजरस। तो मेरी रिकमेंडेशन, मैं कभी किसी पेशेंट को नहीं कहता कि आप ये जो है कायरोप्रैक्टिस के मैन्यूवर्स कराएं, क्योंकि ये बहुत इनके बेनिफिट का स्मॉल बेनिफिट है, टेम्परेरी बेनिफिट है, क्योंकि मसल स्पाज्म एक समय के लिए आपकी रिलीफ हो गई और आपका पेन चला गया। लेकिन जो उसके होने वाले नुकसान है वो इतने ज़्यादा हैं कि आपकी लाइफ लॉन्ग आपको स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है ना? आप इवन यू कैन लीड टू फ्रैक्चर, यू कैन लीड टू ए सर्जरी ऑल्सो। सो इट्स माय ओपिनियन कि आप इस बीमारी को समझें और अपनी जो है लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, अपने वर्क प्रोफाइल को ऐसा करें कि एक ही पोजीशन पे ना बैठें, है ना? बीच-बीच में उठ लें, अपने स्पाइन को रिलैक्स रखें, ताकि स्पाज्म होगा ही नहीं, है ना? तो कायरोप्रैक्टिस में मसल स्पाज्म को हटाने का जो तरीका है वो झटका देकर मसल की लेंथ चेंज करना, ताकि मसल अपनी स्पाज्म में हट जाए, है ना? बट इसके जो कॉम्प्लिकेशंस वेरी हाई, सो आई डोंट रिकमेंड एनीवन हु इज हैविंग बैक पेन, नेक पेन। पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले। अगर आपको मेडिसिन काम नहीं कर रही है देन यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर अल्टरनेटिव, बट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर वेरी कैपेबल टू ट्रीट बैक पेन एंड नेक पेन पेशेंट। थैंक यू।